आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा का विषय है एज रिलैक्सेशन CWJC केस नंबर 16,890/2023। चर्चा करेंगे कि उसकी क्या ताज़ा स्थिति है। आप जानते हैं कि मेरे द्वारा दो प्रकार का केस संचालित हो रहा है। एक एज रिलैक्सेशन TRE 2 के लिए, जिसमें 3 सेट में केस दायर है। मुख्य पिटिशनर के रूप में त्रिपुरारी झा, नवीन कुमार ठाकुर और अजय कुमार चौधरी, 3 सेट में केस दायर है। न्यायालय और आयोग का काम है परीक्षा लेना, और न्यायालय का काम है अभ्यर्थी की समस्या के समाधान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। यह अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अभ्यर्थी निराश नहीं हो। आपका मामला चल रहा है और दिसंबर में इसकी सुनवाई होगी। संभावना है 25 जनवरी तक 2023 में सुनवाई होगी। आयोग परीक्षा संचालन द्रुत गति से करती है, लेकिन आपसे भी पूछा जाए कि आयोग और न्यायालय में किसका पावर ज़्यादा है, आपका भी जवाब आएगा न्यायालय का। आपने विभिन्न मामलों में देखा है कि जिसकी बहाली भी बिहार सरकार कर देती है, न्यायालय उसको बर्खास्त करती है। हम लोगों की जो एज रिलैक्सेशन का मामला या 3 अटेम्प्ट का मामले के बारे में जो सुनवाई हो रहा है, उसमें विडंबना कहिए कि TRE 2 की परीक्षा हो गया, रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, नियुक्ति पत्र मिला। अब बाकी जो पिटिशनर अभ्यर्थी हैं, अभी वह न्यायालय में उनका मामला लंबित है। हमारे अधिवक्ता से टेलीफोन पर दूरभाष पर बात हुई है। बीच में स्वास्थ्य कारणों से कुछ उनमें दिक्कतें आ रही थी, लेकिन सुनवाई वे बोले हैं जल्द करेंगे। उन्हीं के द्वारा, जगजीत रोशन जी अधिवक्ता के द्वारा, हमारा TRE 1 का भी केस चल रहा है, जिसकी मैस्टिंग और सुनवाई 25 जनवरी के अंत तक होने वाली है। आगे हमारे यहाँ जो अभी बातें कर रहे हैं कि आयोग के द्वारा जो TRE 1 हो या TRE 2 हो, उसमें मामला अपनी अपनी समस्या के लिए जो एक वेबसाइट जारी किया था, और उसमें लोगों ने अपना कंप्लेन किया, और आयोग का कहना है कि मेरी छवि धूमिल हुई, और इसके वजह से आयोग उन अभ्यर्थियों में कुछ का किसी को 1 साल 3 साल के लिए परीक्षा से निलंबित किया है। इसके लिए भी अभ्यर्थी हमसे संपर्क कर रहे हैं कि सर इसका क्या होगा, न्यायालय में कैसे जाएंगे, अधिवक्ता से संपर्क कराइए। और हमसे अभ्यर्थी लगातार कांटेक्ट में बनाए हुए हैं। आप बताइए कि आयोग का काम है परीक्षा संचालन करना, वेबसाइट पर जारी करती है कि कंप्लेन जारी कीजिए। अभ्यर्थी सिंप्लीफाई के लिए कहाँ जाएगा, कंप्लेन करेगा, और कंप्लेन में के बहाने आयोग न्यायालय का काम करती है, और परीक्षा से 3 वर्षों के लिए 1 वर्षों के लिए निष्कासित करती है। इसका फैसला उच्च न्यायालय पाटलिपुत्र में होने वाला है। अभ्यर्थी विभिन्न अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय जा रहे हैं कि आयोग 1 साल और 3 साल के लिए जो निलंबित किया है, इसकी फैसला में TRE 1 के भी अभ्यर्थी संपर्क में हैं। कुछ अभ्यर्थी जो हमारे मित्रगण हैं या बाहर से भी हैं, जो TRE 1 के पिटिशनर बनने से वंचित रह गए थे, उनका भी एक सेट तैयार हो रहा है, और जल्द ही इस केस में अटैचमेंट होने जा रहा है। कुछ साथी जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, जल्द जुड़ सकते हैं। TRE 2 में जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, NIOS संबंधी रिजल्ट से बाहर रखा गया,
और TRE-1 में रिजल्ट निकाल करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में NIOS को जो बाहर रखा गया, और खास करके जब इसी के समय में जो वर्जित किया गया है, वंचित किया गया है, वैसे अभ्यर्थी भी न्यायालय के संपर्क में हैं। इन सभी को न्यायालय से रास्ता दिलाएंगे। उन तमाम अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि आप पेशेंस रखिए, समय कम है, और यथाशीघ्र आप अपना कागज, जैसे हमारे यहाँ स्कोर कार्ड और बाकी और आधार कार्ड भेजे हुए हैं, और शुल्क की राशि भेज करके जल्द ही आपकी न्यायालय में सुनवाई होगी। इस संदर्भ में हमें कहना है कि खास जो दूरभाष पर बातें होती है अधिकतम एज संबंधी, आपने देखा कि स्टेट में भी अब सामान्य वर्ग से 37, 40, 42 से रख दिया है एज, और समय कम रहता है, और उसे परीक्षा की अप्लाई में से वंचित कर दिया जाता है। यह कहाँ का न्याय संगत है। मैं पूरे पर इस चैनल के माध्यम से पूरे ऐसे अभ्यर्थी को जागृत करना चाहता हूं जो आने वाले TRE-3 हो या स्टेट की परीक्षा हो, जिसमें एज रिलैक्सेशन के मामले में अगर वह वंचित होते हैं तो इसकी तैयारी पूर्व से करनी होगी। चूंकि आप जानते हैं कि आयोग मेल एक्सप्रेस के मार्ग की गति से भी फास्ट गति से चलती है। उनका काम है केवल परीक्षा संचालन करना, और फुलफिल वैकेंसी टोटल का टोटल हो या नहीं, जो रिक्त वैकेंसी सीट है उसको कैरी बैक करके नेक्स्ट वैकेंसी में भेज देना, यह आयोग का दायित्व है। इसका जवाब न्यायालय से हम लोग लेने जा रहे हैं, लेंगे ही। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करता हूं कि अधिकतम एज के अभ्यर्थी, चाहे वह स्टेट के हो या TRE-1, TRE-2 के अभ्यर्थी हों, जो TRE-3 के लिए एज से वंचित होने जा रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी को जल्द ही पटना में होगी आपात बैठक, और उसमें आगे क्या करना है इस पर होगा विचार विमर्श। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।